दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, जब इंसान हर उम्मीद हार जाता है, तब कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही होती है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची घटना, जिसमें हार चुका इंसान जीता, टूट चुका परिवार संभला और नामुमकिन काम मुमकिन हो गया, सिर्फ़ एक नाम लेने से, खाटू श्याम। यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी इज्जत, उसका परिवार, उसका जीवन सब खत्म होने वाला था। लेकिन तभी करुणा के सागर, हारे का सहारा, दीनों के दाता खाटू श्याम जी ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा गांव दंग रह गया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में जो हुआ वह आपकी रूह को छू जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं खाटू श्याम बाबा कौन है। राजस्थान की पावन भूमि पर स्थित है एक धाम, जहां खाली झोली कोई नहीं लौटता। सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम मंदिर। लोग यहां खाली झोली लेकर जाते हैं और झोली भरकर वापस आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से श्याम पुकार ले, उसकी बिगड़ी बात बन जाती है। महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक, जिन्होंने अपना शीश दान दिया, वही आज खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने वचन दिया था, जो हारा हुआ होगा मैं उसका साथ ज़रूर दूंगा। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह इसी वचन का प्रमाण है। कहानी की शुरुआत, टूटा हुआ परिवार। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था एक साधारण परिवार। परिवार में थे रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे। रमेश एक छोटी सी दुकान चलाता था। जीवन सादा था, लेकिन संतोष था। हर साल फाल्गुन मेले में वे खाटू जाते, बाबा के दरबार में शीश नवाते। रमेश का विश्वास था, जब तक श्याम साथ है कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी समय समय पर लेते रहते हैं। एक दिन गांव में चोरी हो गई। चोरी हुई थी एक बड़े व्यापारी के घर में, और लाखों रुपए के गहने गायब थे। गांव में अफरा तफरी का माहौल था। बड़े व्यापारी के घर में चोरी हुई थी, इसलिए पुलिस जल्दी से तफ्तीश के लिए आ गई। गांव में शक की सुई घूमते घूमते रमेश पर आकर रुक गई, क्योंकि घटना वाली रात उसे व्यापारी के घर के आसपास देखा गया था। रमेश बार बार कहता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन पैसे और रसूख के आगे उसकी एक ना चली। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनीता, जो थाने के बाहर रोती रही, बच्चे घर में भूखे बैठे थे, पूरे गांव ने सुनीता से मुंह मोड़ लिया। दुकान बंद हो गई। उधार देने वाले अब अपना पैसा मांगने लगे। जिस परिवार को लोग इज्जत से देखते थे, आज वही ताने सुन रहा था। सुनीता ने पहली बार खाटू श्याम बाबा से शिकायत की, श्याम, हमने तो तुम पर विश्वास किया, फिर ये तुमने कैसा न्याय किया। रात के 2 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, सुनीता ने घर के मंदिर में दीपक जलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़े हुए उसने कहा, बाबा, अगर मेरा पति निर्दोष है तो इसकी इज्जत बचाना तुम्हारा काम है। मेरे पति की इज्जत तुम ही बचा सकते हो, और ये काम तुम्हारा है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत मानता है। सुनीता बोली, मुझे दुनिया से नहीं बाबा, तुमसे उम्मीद है। वह पूरी रात रोते रोते श्याम श्याम जपती रही। दोस्तों, जब पुकार सच्ची हो तो दरबार से जवाब ज़रूर आता है। उसी रात व्यापारी को सपना आया। सपने में एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुए। नीले वस्त्र, मुकुट और करुणा से भरी दृष्टि। आवाज़ आई,
जिसे तुमने दोषी माना है वह निर्दोष है। सच्चाई तुम्हारे घर में छिपी है। व्यापारी डर कर उठ बैठा, पसीना पसीना हो गया, उसका शरीर काँप रहा था। अगले दिन व्यापारी ने अपने घर की दोबारा तलाशी ली और जो मिला उसने सब कुछ बदल डाला। गहने मिले, उसके अपने ही रिश्तेदार चोर निकले। व्यापारी ने अपने रिश्तेदार के कमरे से चोरी का सामान बरामद किया और वही रमेश पर इल्ज़ाम डाल रहा था। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। व्यापारी को समझ आ गया यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह दैवी संकेत था। वह तुरंत थाने पहुंचा और रमेश को छुड़वाया। जब रमेश घर लौटा, बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। सुनीता रोते हुए बोली, मुझे पता था मेरे श्याम हमें डूबने नहीं देंगे। पूरा गांव रमेश से माफ़ी मांगने आ गया। व्यापारी ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मुझे माफ़ कर दो रमेश। लेकिन दोस्तों, रमेश के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे श्याम ने किया है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार खाटू धाम पहुंचा। जब रमेश ने मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगातार आंसू बह रहे थे और वो रोए जा रहा था। रमेश ने मन ही मन कहा, बाबा आपने मेरी इज्जत रख ली। मंदिर के अंदर आरती हो रही थी। ढोल नगाड़े, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा मुस्करा रहे हों। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है, कहानी है विश्वास की। जब हालात खिलाफ हों, जब लोग गलत समझे, पूरी दुनिया हमें गलत समझे, जब सबूत आपके पास ना हो, तब भी अगर दिल सच्चा हो तो श्याम आपकी ढाल बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम बाबा और उसके एक सच्चे भक्त की एक सच्ची कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।